हेलो स्टूडेंट, दिस इज सी कुमार और आप देख रहे हैं आदर्श टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो जो है, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के सेट नंबर 3 जो है करने वाले हैं। क्लास 10 वाले के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सेट। और जीव जनन कैसे करते हैं बायोलॉजी का ये चैप्टर है, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आई होप कि आप सभी जो है हमारी सारी वीडियो को देखते होंगे और मेरे बताए अनुसार जो है आप इसको कवर करते होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा और पीडीएफ अगर चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर के नाम से है। और या आप जो है हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ से हम आपको पीडीएफ दे सकते हैं। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का मेरा चैप्टर है यहाँ पे जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनाइज्म रिप्रोड्यूस। जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव है, यानी इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स है उसे जो है हम इस सेट में कराने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। क्रैश कोर्स कह सकते हैं, आप जो है क्रैश कोर्स करा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी ज़रूर जो है सारी वीडियो देखें, बहुत फ़ायदा होगा। इसमें टोटल आपको जो है 52 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 52 क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए रिप्रोडक्शन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो आपको बता दे कि अंडाशय जो है ये मादा का भाग होता है, मादा जनन तंत्र का भाग होता है। गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग होता है। शुक्र वाहिका ये जो है नहीं होता है, यानी डिंब वाहिनी भी क्या होता है, डिंब वाहिनी भी मादा जनन तंत्र का भाग होता है। यानी राइट आंसर आपका जो हो जाएगा शुक्र वाहिका, ये पुरुष जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। तो दूसरा का राइट आंसर आपका सी होगा, पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर। तीसरा प्रश्न देखिएगा, थोड़ा हम फास्ट चलेंगे तभी ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। शुक्राणु का निर्माण होता है, कहाँ पे होता है। तो शुक्राणु का निर्माण जो होता है, 3 का राइट आंसर वृषण में होता है। ठीक है, वृषण में होता है। चलिए चौथा प्रश्न क्या है, तो चौथा प्रश्न यहाँ पे लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्त्री में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में होते हैं, तो 5 का राइट आंसर आपका डी होगा। 5 का जो है राइट आंसर पराग कण होता है। पराग कोश में पराग कण पाया जाता है। अगला प्रश्न है 6 का, अगला प्रश्न है 6 नंबर, अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित कहाँ पे होता है, तो ये जो है अंडाणु निषेचित होता है आपका जो है कहाँ पे होता है, तो 6 का सी फेलोपियन ट्यूब में होता है, यानी फेलोपियन नलिका से होता है। राइट आंसर आपका सी होगा। 7वां प्रश्न देखेंगे, अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है, किस में होता है। तो 7 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, यानी ईस्ट में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी मादा एनोफिलिस जो कहते हैं उसको किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, तो 8 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गंदा जल में। ओके, बनता है। चलिए 10वां प्रश्न, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। तो पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो 10 का डी, यानी अंडाशय ही बन जाता है। ओके, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन किस में होता है, तो ईस्ट में होता है, ईस्ट में होता है। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा कि इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है, तो अलैंगिक जनन की विधि कौन होगा,
मुकुलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 का राइट आंसर। यहाँ पे विखंडन भी है, सॉरी यहाँ पे ए भी सही है, सी भी सही है। बीजाणु जनन, विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, बहुखंडन, ये सभी जो है अलैंगिक जनन की विधि होती है, यानी राइट आंसर आपका डी होगा। इसमें सभी सही है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न आइए देखते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, यानी फूल वाले पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, फूलों द्वारा होता है। 13 का सी आपका राइट आंसर है, 13 का सी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, फूलों द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। 14, किस प्रकार के जनक में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, मुकुलन में, विखंडन में, अपखंडन में, बीजाणु जनन में। तो 14 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मुकुलन में। ठीक है, मुकुलन में। ओके, 15वां प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या है, मादा यानी मानव मादा की जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हो गया 1-2 क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो यहाँ देखिए, स्त्री केसर, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। तो 16 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अंडाशय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, तो पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे बी, पराग कोश कहते हैं। नहीं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यानी अगला प्रश्न देखते हैं। आइए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, अमीबा, ईस्ट, पुष्पी पादप जंतुओं में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी पुष्पी पादप एवं जंतुओं में निषेचन की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, आइए देखते हैं। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है, तो अंडाशय की दीवार जो होती है फूल, फल, बीज, भ्रूण, यानी फल बन जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। अंडाशय जो है क्या बन जाता है, फल बन जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, अगला क्वेश्चन है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है फल, बीज, भ्रूण, बीजावरण। तो 20 का डी आपका राइट आंसर है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बीजावरण बनाता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, फेलोपियन नलिका, लेविया माइनोरा, शुक्रवाहिका, परिपक्व पुटक। तो पुरुष में पूछ रहा है, गलन को क्या कहते हैं, नर जुग्मक और मादा जुग्मक मिलके क्या बनाता है। तो 22 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, निषेचन होता है। ठीक है, चलिए अगला 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न, अंडाणु निषेचित होता है जोनी में, गर्भाशय में, फेलोपियन नलिका में, अंडाशय में। तो याद रखिएगा फेलोपियन ट्यूब में, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, लैंगिक जनन संचारित रोग कौन नहीं है, कौन नहीं है, तो बताना है। एड्स, ये तो आपका जो है जनन संचारित रोग है। ठीक है, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। तो यहाँ पे जनन संचारित रोग कौन नहीं है, तो टाइफाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 का राइट आंसर क्या है, तो 24 का राइट आंसर डी है। ठीक है, चलिए फेसबुक पेज पे जो देख रहे होंगे वीडियो को, तो पेज को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। चंद्रशेखर सर के नाम से फेसबुक पेज है, वहाँ पे फॉलो ज़रूर करिएगा, वहाँ भी ये वीडियो आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पर अगर देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपका तैयारी बढ़िया से होता रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न क्या है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। अभी क्वेश्चन आया था, तो इस टॉप का राइट आंसर हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रा में प्रजनन की विधि, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है।
हाइड्रा में जो है मुकुलन विधि से प्रजनन होता है। राइट आंसर आपका 26 का सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए आइए 27 नंबर प्रश्न देखिए, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? प्रश्न है आपके सामने, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका केंद्र में, कोशिका में, केंद्र में, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा। कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। डीएनए का पूरा नाम बताना है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला 29 नंबर प्रश्न क्या दे रहा है? फूल में पौधे के नर भाग का क्या नाम है? अग्रभाग, अंडाशय, पुंकेसर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। फूल के नर भाग को क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। ठीक है, चलिए जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना राय सलाह कमेंट करके जो है दे सकते हैं। क्या किसी खास टॉपिक में आपको दिक्कत है तो आपको जो है हम एक वीडियो बना के दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 30 में, यौवन की आयु क्या होती है? यौवन की आयु क्या होती है? लड़कियों में 10 से 12 वर्ष, लड़कियों में 15 से 18 वर्ष, लड़कियों में 8 से 10 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 30 का राइट आंसर आपका क्या है? ये है यौवन अवस्था, यौनावस्था जिसको कहते हैं। 10 से 12 वर्ष की आयु को यौनावस्था कहते हैं। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अंडोत्सर्ग कब होता है? अंडोत्सर्ग कब होता है? अंड कब उत्सर्जित होता है, निकलता है? रजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद, रजोधर्म के 2 से 4 दिन के बाद, रजोधर्म के 14 से 18 दिन के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी 12 से 14 दिनों के। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो 32 का यहाँ पे परागनली, वर्तिकाग्र, परागकोश। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या कहा जाता है? परागकोश कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? प्रचलन, पोषण, जनन, श्वसन। इसमें किसी से जो है जनसंख्या नहीं बढ़ने वाला है, अर्थात आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनन हो जाएगा। ठीक है, जनन के द्वारा क्या होता है? जनसंख्या पे बढ़ाया जा सकता है, यानी राइट आंसर आपका 33 का सी हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग जो है पूरा के पूरा जो है इस सेट को करेंगे, 52 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, 52 क्वेश्चन जो है करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है? किस उम्र में? तो 12 वर्ष, 18 वर्ष, 24 वर्ष, 30 वर्ष। यहाँ पे क्लियर नहीं दिया है लड़का या लड़की का, तो 34 का आप जो है राइट आंसर आप लोग जो है दीजिएगा 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाले हार्मोन। लड़कों में जो है यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाला हार्मोन को क्या कहा जाता है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन। तो राइट आंसर आपका 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी टेस्टोस्टेरोन। ओके, चलिए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है? गुणसूत्र की संख्या पूछता है तो 46। ठीक है, गुणसूत्र की संख्या पूछता है तो 46 होगा। अगर जोड़ा पूछता है तो 23। ठीक है, याद रखिएगा, जो पूछे जोड़ा पूछे तो कितना? 23। 23 जोड़ा का मतलब होता है 46 संख्या होता है। ओके, इसको याद रखिएगा। राइट आंसर आपका 36 का ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है। प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है बीजाणु जनन, अपखंडन, विखंडन, मुकुलन। तो 37 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका अपखंडन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? द्विखंडन और बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशज को क्या कहते हैं? अनुजात, मुकुल, शिष्ट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं इसको? 38 का बी आपका राइट आंसर है। 38 का ये आपका राइट आंसर है, अनुजात कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं।
अंडाणु, भ्रूण कोश, बीजांड, शैलेजा। तो 39 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या कहा जाता है, पौधों के मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर। चैनल पे जो नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि सभी वीडियो आपको मिलती रहे और आपका एक भी क्लास मिस ना हो पाए। चलिए फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो पेज को फॉलो एंड लाइक ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग जो है। चलिए, निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है युग्मनज का, युग्मक का, अंडाणु का, बीजाणु का। तो अंडाणु और बीजाणु का निषेचन के पहले जो है ही हो जाता है उसका काम, निषेचन के बाद में जो है इसका कोई काम नहीं होता। मतलब ये बना देता है आपका, क्या बना देता है, जाइगोट बना देता है। तो 40 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। रोग है तो कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो इसका राइट आंसर एड्स हो जाएगा। 41 का ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एड्स जो है सेक्स संबंधी जो है रोग है। ठीक है, चलिए और एक चीज याद रखिएगा, ये आपका जो है ठीक है, बी भी आपका राइट आंसर है, यानी ए और बी दोनों सही है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाना चाहिए। ए और बी, हमने जो है बी ऑप्शन को नहीं देखा है। चलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो 42 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, साफ जल, गंदा जल, खारा जल, मृदु जल। किस जल में, तो 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा। किस तरह के जल में रहता है, तो साफ जल में रहता है। ठीक है, एक पहले जो है आया था क्वेश्चन इसी तरह का, देख लीजिएगा। उसमें मैंने जो है आंसर क्या बोल दिया था, उसमें मैंने आंसर कर दिया था गंदा जल, लेकिन आपका राइट आंसर उसका साफ जल होगा। ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा उस पर भी। अगला प्रश्न देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। जब नर युग्मक जो है, नर युग्मक मिलता है और जो है अंडाणु मिलता है तो दोनों से जाइगोट बनता है। जाइगोट बनता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन को हम क्या कहते हैं। कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44 का सी आपका प्रोजेस्टेरॉन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन एक प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो 45 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी ट्राइकोमोनियसिस राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, स्त्रियों में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं। रजोधर्म, मासिक धर्म, मासिक चक्र, ये तीनों एक ही है, इनमें सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 46 का ये जो है राइट आंसर डी था। 47 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं। फूल में नर प्रजनन अंग क्या है, तो पुंकेसर होता है। फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। 47 का जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। 48 नंबर प्रश्न क्या है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण बताना है। पपीता, सरसों, उड़हुल, इनमें से कोई नहीं। तो 48 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पपीता होता है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण होता है। एक लिंगी पुष्प होता है किसमें, पपीता में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है। कौन विषाणु जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है, वायरस के कारण फैलने वाला रोग है। तो 49 का आपका यहाँ पे सिफिलिस, एड्स, ट्राइकोमेनिसिस, सर्विक्स कैंसर। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका एड्स है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, महिला में मासिक चक्र की अवधि होती है 30 दिनों की, 24 दिनों की, 28 दिनों की, 31 दिनों की। तो 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कितने दिनों की, 28 दिनों की। याद रखिएगा एमसी का जो ये
नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? ठीक है, तो कौन हो जाएगा इसमें? एड्स ही राइट आंसर है। 2-3 बार रिपीट हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम, कोई बात नहीं, हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव भ्रूण का विकास होता है अंडाशय में, गर्भाशय में, सर्विक्स में, अंडवाहिका में। ठीक है, यहाँ पे ये जो है आपका ये सब गलत है, यहाँ पे ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका इसका क्या हो जाना चाहिए? तो राइट आंसर आपका जो है हो जाएगा गर्भाशय में। ठीक है, 52 का जो है राइट आंसर बी हो जाएगा, गर्भाशय में। भ्रूण का निर्माण कहाँ पे होता है? तो गर्भाशय में होता है। मानव भ्रूण का निर्माण गर्भाशय में होता है। ठीक है, चलिए समय का महत्व देते हुए कम समय में ज़्यादा प्रश्न हम लोग जो है डेली देखेंगे। कोई गपशप नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, एकदम जो है क्वेश्चन पे फोकस होगा। यानी आपकी सेट 3 में जो है हम लोगों ने जो है देखा टोटल और 52 क्वेश्चन जो है कर लिए हैं। ठीक है, चलिए तो बिना समय गंवाए हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन आपको उसके बगैर नहीं मिल पाएगा।